शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अनन्तश्रीविभूषितजगद्गुरु श्रीमदाद्य शंकराचार्य भगवत्पादस्थापितमर्यादा पोषणपरायणाः परापरविद्या विद्योतितान्तःकरणाः गोमतीतीरवासिनः पश्चिमां नायद्वारका शारदापीठाधीश्वराः अनन्तश्रीविभूषितजगद्गुरु शंकराचार्य श्री सदानंद सरस्वती स्वामीवर्याः विजयन्ते तराम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोमाता की धर्म सम्राट जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की धर्म सम्राट द्वारका शारदा पीठाधीश्वर महाराज की जगदम्बा महारानी की सिद्धेश्वर भगवान की हर हर महादेव। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन मुमुक्षो सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम तरणिशस्सवर्णं करुणघूर्णद्विरेफावलिकलितकपोलो दानदामाभिरामं गिरिशिगिरिसुताभ्यां लालितं नित्यमङ्के स्वजनभरणशीलं शीलये विघ्नराजम्। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम। द्वारकाधीश भगवान की जगदम्बा महारानी की आनंद कंद भगवान रामचंद्र की सद्गुरुदेव भगवान की हर हर महा। समुपस्थित अधिवंद विद्वद्वृंद देवियों सज्जनों, परमात्मा श्री रामचंद्र के चरित्रों का आश्रय लेकर हम सब यहाँ सत्संग कर रहे हैं। वाल्मीकि रामायण के महात्म्य को आपने सुना। किस किसने रामायण वाल्मीकि रामायण का पारायण करके या अनुष्ठान करके अपना अपना उद्धार किया। अभी तक यहाँ पहुँचे हैं और रामायण क्यों श्रवण करना चाहिए यह भी आपने सुन लिया है। रामायण श्रवण की विधि क्या है यह भी आपने सुन लिया है। वाल्मीकि रामायण का प्रणयन महर्षि वाल्मीकि जी ने किया। महर्षि वाल्मीकि जी के संबंध में जो उनका चरित्र है वो सुनाया जा चुका है। फिर भी अध्यात्म रामायण के अनुसार वाल्मीकि जी खुद कहते हैं कि मेरा जीवन प्रारंभिक जीवन अच्छा नहीं था। ऐसी कथाएं आती हैं, विष्णु पुराण आदि में भी कथाएं आती हैं कि उनका पूर्व जीवन उत्तम कोटि का नहीं था। अध्यात्म रामायण में भी आया है, अहम पुरा किरातेषु किरातैः सह वर्धितः। एवं नाम मात्र द्वित्तम में शूद्राचार रता। हमेशा मैं जो नहीं करना चाहिए था वह करता रहता था और मेरा संग अच्छा नहीं था। देखो संग शब्द है,
संग शब्द में जब सत जुड़ता है तो सत्संग हो जाता है, जब का जुड़ता है तो कुसंग जुड़ जाता है, आ जुड़ जाता है तो असंग हो जाता है, असंग हो गया तो असंगोयम पुरुषः, किसी का साथ नहीं करना है। असंगता जहाँ आ गई वहाँ सब पीछे छूट जाता है, सब कुछ पीछे छूट जाता है। सब छोड़ करके हमारे सद्गुरुदेव भगवान पीठदयाधीश्वर अल्प वय में ही 9 वर्ष के थे और रामायण का गुटका लेकर के और गांव छोड़ करके और खेत के मचान पर चले जाते थे। मचान पर बैठ करके और रामायण जी का पाठ किया करते थे। फिर छिंदवाड़ा में उनके भाई थे जो पुलिस में सेवा करते थे, उनके यहाँ रह करके वो भी रामायण के प्रेमी थे। बाद में उनका नाम राम रक्षानंद हो गया था, तो उनके पास जा कर के रामायण का पाठ किया करते थे। वहीं से वैराग्य हो गया। उत्तरकांड पढ़ते पढ़ते उनको वैराग्य हो गया और वहाँ से निकल करके सबसे पहले बरहटा विराट नगरी जो बाल लीला धाम है, राजयोग आश्रम, उस तरफ के क्षेत्र में आए। वहाँ से श्रीनगर आए, वहाँ से परमंती गंगा आश्रम आए, पाठशाला आए, वहाँ ज्योतिरीश्वर महादेव की आराधना करते हुए यहाँ सिद्धेश्वर तक पहुँचे। इस तरह से ये स्थान आपको दिखाई पड़ रहा है। तो असंग हुए, जो था जहाँ वो थे वहाँ उन्होंने छोड़ा, छोड़ते गए, पाते गए, आगे 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 पाते गए। मुक्तानंद जी महाराज मिल गए, ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज मिल गए, धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज मिल गए। सब मिलते गए, पीछे का छोड़ते गए, आगे बढ़ते गए। जैसे विद्यार्थी प्रथमा में पढ़ता है, फिर पूर्व मध्यमा में जाता है, फिर उत्तर मध्यमा में जाता है, फिर शास्त्री में जाता है, फिर आचार्य में जाता है, बढ़ते जाओ, यही क्रम है। नहीं छोड़ोगे तो आगे नहीं पाओगे। अंत में एक बार सब कुछ छोड़ना चाहिए, एक बार सब कुछ छोड़ना चाहिए। जब सब कुछ छोड़ देंगे तो वह प्राप्त होगा जिसने सब कुछ का निर्माण किया था, वो प्राप्त होगा। वही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। ऋषि महर्षि भी ऐसा ही करते थे। तो वाल्मीकि जी का जो साथ था वो कह रहे हैं, स्वयं कह रहे हैं कि वो अच्छा नहीं था, है ना। ब्रह्मसूत्र के शारीरिक भाष्य में भी शूद्र शब्द का अर्थ किया है, तभी वहाँ नहीं जाते हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं कि मैं पहले इस तरह से काम किया करता था, चोरी करता था, लोगों की संपत्ति को छीन लिया करता था, रास्ते से जो निकलते थे उनकी सामग्री ले लेता था उदर पोषण करने के लिए। सप्तऋषि निकल गए। एक पुराण में ये आता है कि सप्तऋषि निकले, दूसरे पुराण में आता है कि नारद जी मिले, और एक पुराण में आता है सप्तऋषि मिले। अपन दो में से एक मान लें या दोनों मान लें, मिले, लेकिन सप्तऋषि मिले। हाँ, कल्प भेद से दोनों ही मान सकते हैं, ये भी ठीक कह रहे हैं, सही है। तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो सप्तऋषियों के पास क्या था, कोई सामग्री तो होती नहीं है। अब ये दंडी सन्यासी बैठे, इनके पास क्या है, रुद्राक्ष की माला है और दंड है। अब इनसे कोई छुड़ाए तो क्या छुड़ाएगा, नहीं, दंड उनके काम का नहीं है, छुड़ाने वाले का। अब माला ही काम आ सकती है, या तो गले में धारण कर ले या बाजार में जाकर के किसी को दे दे तो कुछ प्राप्त हो जाएगा। कमंडलू होता है, एक भिक्षा पात्र होता है, भिक्षा चतुर्वर्णेषु, कप्पर कहते हैं उसको, वो होता है। बहुत अधिक सामग्री नहीं होती है सन्यासियों के पास, 5 ही रखने का प्रमाण है ना। अलाबू, दंड, कमंडलू, आसन और खप्पर भिक्षा के लिए। एक सेठ जी का लड़का था, तो वो सेठ जी का लड़का व्यापार करता था, वो व्यापार करके महात्मा जी के सत्संग में जाता था, रोज जाता था सत्संग में। महात्मा जी से कहता था ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर दो, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश कर दो। तो
तो महात्मा गुरुजी कहते थे कि बेटा तेरे मन मस्तिष्क में रुपया भरा है, व्यापार भरा है, सुपारी तेल किराना का सामान भरा हुआ है, तू करियाना का व्यापारी है, वो सब निकले तब तो मैं तुझे ब्रह्म ज्ञान दूं। कहीं नहीं गुरुजी दे दो दे दो, नहीं माना। रोज कहता था। गुरुजी ने कहा ठीक है, अच्छा कल हम तुम्हारे यहाँ 12 बजे भिक्षा करने के लिए आएंगे तो उसी समय दे देंगे। बड़ा प्रसन्न हो गया। गुरुजी भिक्षा करने आएंगे तो भिक्षा करने के लिए ठीक 12 बजे गुरुजी पहुँच गए। भवति भिक्षाम देहि। तो पत्नी से, माता जी से, अपनी माँ से खीर पूड़ी हलवा सब बनवाया था। तो जैसे ही भिक्षा लेकर के आया चांदी के पात्रों में, तो महात्मा जी गुरुजी ने खप्पर आगे कर दिया। ये खप्पर पर से याद आ गया हमको तो अच्छी बात है तो सुना देते हैं। तो खप्पर आगे कर दिया तो वो खीर डालने लगा उसमें, तो उसने देखा खप्पर में तो गोबर है, तो रुक गया, ठिठक गया, गुरुजी इसमें तो गोबर है। गुरुजी ने कहा डाल दो, कोई बात नहीं, महाराज जी खीर खराब हो जाएगी। नहीं नहीं डाल दे डाल दे। नहीं महाराज, बड़े केसर डाली है, मिश्री डाली है, शुद्ध गाय का दूध की खीर बनाई है, बड़े परिश्रम से बनाई गई है पवित्रता के साथ। आप गोबर को, आप खप्पर दे दो, मैं गोबर को धो देता हूँ, फिर आपको खीर दे दूंगा। तो महात्मा जी ने कहा खाना हमारा ज्ञान खराब नहीं हो जाएगा, तेरी खोपड़ी में जो कचरा भरा है संसार का समझ गया वो कि इसलिए भिक्षा करने आए थे। ये महात्मा नहीं समझ सकते आप महात्माओं को कि वो आपकी बात क्यों नहीं मान रहे हैं, उसके पीछे क्या रहस्य है। आपका हित अहित वो जानते हैं, धर्म के स्वरूप को जानते हैं। वो किसी तरह से भी एनक के प्रकारेण धर्म के मार्ग पर चलाने का प्रयास करते हैं। सप्त ऋषियों को क्या आवश्यकता थी वाल्मीकि जी को उपदेश देने की, लेकिन उन्होंने उपदेश दिया नहीं, इसका मार्ग ठीक नहीं है, इसको ठीक मार्ग पर लाना चाहिए। ऐसा सोच करके वाल्मीकि जी से उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारी सामग्री तो हम तुम्हें दे देंगे, लेकिन तुम ये सब किसके लिए करते हो और क्यों करते हो। तो क्यों का उत्तर दिया उसने, अभाव। उन्होंने, वाल्मीकि जी ने दिया उत्तर, अभाव, कमी है हमारे पास। और किस लिए करते हैं, परिवार के लिए करते हैं। क्यों करते हैं, परिवार के हम बड़े हैं, भोजन कराना हमारा कर्तव्य है। तो सप्त ऋषियों ने कहा कि आप जो कुछ भी करते हैं, इस करने का, इस क्रिया का फल होगा और इससे पाप लगेगा। तो जिनके लिए तुम ये भोजन ले जा करके देते हो और चोरी करते हो, ये डकैती करते हो, इसका पाप जो लगेगा, उस पाप में वो लोग भागी होंगे कि नहीं होंगे ये मुझे नहीं मालूम, परिवार से पूछ करके आओ। तो वाल्मीकि जी परिवार से पूछने के लिए गए। वहाँ कुछ ऐसा भी कहते हैं कि पेड़ से बांध दिया था और ये सब ऐसा है, लेकिन मूल बात करते हैं अपने। तो परिवार वालों से पूछने के लिए वाल्मीकि जी गए। वाल्मीकि जी ने परिवार वालों से पूछा कि हम जो कुछ लाते हैं वो छीना झपटी करके लाते हैं, उसका पाप होगा, तो पाप का फल आप लोग भोगोगे हमारे साथ कि नहीं भोगोगे। तो उन्होंने कहा हम क्यों भोगेंगे, आप घर के बड़े हैं, आपका कर्तव्य है हमारा उदर पोषण करना, आपको ही भोगना पड़ेगा, हम नहीं भोगेंगे, हमारा कोई हिस्सा उसमें नहीं हो सकता। लौट करके आ गए वाल्मीकि जी और सप्त ऋषियों को जिस पेड़ में उन्होंने बांध दिया था या जहाँ छोड़ करके गए थे वहाँ लौट करके आए। तो वाल्मीकि जी ने बताया सप्त ऋषियों को, नारद जी को बताया कि वो लोग तो पाप का फल भोगने के लिए तैयार नहीं हैं, फिर तुम क्यों ये पाप कर रहे हो। तो कहा हम क्या करें, हम कुछ जानते नहीं हैं, तो भगवान का भजन करो। हम भजन करना भी नहीं जानते हैं, तो हम आपको राम मंत्र दे देते हैं। तो राम मंत्र उन्होंने दे दिया, अर्थात राम 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 ऐसा जाप करते रहें। ऋषि, सप्त ऋषि क्या कर रहे हैं, सप्त ऋषि वाल्मीकि जी को महर्षि बना रहे हैं। यही प्रक्रिया है हमारी, यही क्रिया है।
देवर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि, परमर्षि, परम ऋषि और ऋषि। ये ऋषि क्या है? ऋषियों मंत्र दृष्टारा। ऋषियों ने अंतरिक्ष में मंत्रों को देखा, शिष्य प्रशिष्यों को पढ़ाया। जब व्यवस्था हुई तो ताड़ पत्र में टंकण किया, भोजपत्र में टंकण किया, पढ़ाते गए। आज तक हमारे पास ये वैदिक साहित्य प्राप्त है। प्रकाशन की व्यवस्था प्रारंभ हुई 200 साल पहले, अब आज हमारे पास सुरक्षित हैं। विधर्मियों ने बहुत अत्याचार किया, हमारे धर्म ग्रंथों को नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन अपौरुषेय होने के कारण, सनातन होने के कारण कुछ बिगड़ नहीं पाया। आज भी हमारे पास सुरक्षित हैं। तभी तो ये कथाएं हैं, ये वेदोक्त कथाएं हैं सब, है ना। तो इसलिए वेद मंत्रों के द्वारा, वेद मंत्रों के दृष्टा को ऋषि कहते हैं। वेद मंत्रों के जो दृष्टा हैं उनको ऋषि कहते हैं। वशिष्ठ जी ब्रह्मर्षि थे, राजा जनक राजर्षि थे, नारद जी देवर्षि थे और सनकादि ऋषि परमर्षि थे। हमेशा 5 वर्ष के रहते थे, भ्रमण करते रहते थे, तपस्या करते रहते थे। बद्रीनाथ में 10,000 वर्षों तक उन्होंने तपस्या की, 1-2 दिन नहीं। एक माला करने के बाद थक जाते हो, 3 माला करने के बाद थक जाते हो, और फिर गुरुजी से आकर कहते हो कि 1 साल से माला कर रहे हैं, लेकिन भगवान की कोई अनुभूति नहीं हुई, भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हुई। अनंत सुख चाहते हो और थोड़ा सा भी समय नहीं निकालना है। 1 माला करने में 3 मिनट लगते हैं केवल, बड़ा मंत्र हो तो 5 मिनट लगते हैं, और माला मंत्र का, खड्गमाला आदि का जाप करें तो 9 मिनट लगते हैं। इससे अधिक नहीं होता है, इतना नहीं कर पाते हम, और भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं और सब कुछ पाना चाहते हैं। धर्म का पालन नहीं करना चाहते और धर्म का फल चाहते हैं। धर्मस्य फलमिच्छन्ति धर्मम नेच्छन्ति मानवः फलम पापस्य नेच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नतः। यह मनुष्य धर्म का फल नहीं चाहता है, धर्म का फल चाहता है, धर्म करना नहीं चाहता। हाँ, धर्म का फल चाहता है, धर्म करना नहीं चाहता, और पाप का फल नहीं चाहता है, और पापम कुर्वन्ति यत्नतः, यत्न पूर्वक पाप करता है। कोई देख ना ले, कोई देख ना ले। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई ना देखे। तुम्हारी आंख में बैठ कर के जो देख रहा है, तुम्हें मालूम है कि वो कौन है? कोई नहीं देख रहा है। परिवार के लोग भी नहीं देख रहे हैं चोरी करते, माता पिता भी नहीं देख रहे हैं, पुलिस वालों ने भी नहीं देखा है, पड़ोसी ने भी नहीं देखा है। तुम्हारी आंखों ने तो देखा है कि तुम चोरी कर रहे हो, तो तुम्हारी आंखों में देखने की शक्ति कहाँ से प्राप्त हो रही है? वो चेतनता कहाँ से आ रही है? वो चेतन कौन है जो नेत्र में बैठ करके देख रहा है, तुम्हें दिखा रहा है? तुम देख नहीं रहे हो, तुम्हें दिखाने वाला कोई है। वो कौन है? तुम उसे जानते नहीं हो। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनुष्यो मनोयद वाचोह वाचम प्राणस्य प्राणः चक्षुष्य चक्षु। बस इतना ही अभीष्ट है हमको। चक्षु, नेत्र का जो नेत्र है, नेत्र का जो नेत्र है। आप इन आँखों को, अपने आँखों के गोलक को आप आँख समझते हैं, आँख इसके अंदर है। इसका जो अधिष्ठात्री देवता है वो इसके अंदर बैठा हुआ, नेत्र के अंदर बैठा हुआ। वो देखने की शक्ति प्रकाश देता है, वो प्रकाश करता है। अगर आपकी आँख में देखने की शक्ति होती तो रात्रि के 12 बजे अंधकार में आपको दिखाई पड़ना चाहिए था। अमावस्या की रात्रि है और बिजली नहीं है, दीपक नहीं है, मोमबत्ती नहीं है, आपकी आंख खुली है, क्या आप देख पाते हो? नहीं देख पाते हो, नहीं देख पाते हो, हम जानते हैं। नेत्रों को जब तक प्रकाश की प्राप्ति नहीं होगी तब तक नेत्र सामने की दृश्यमान जगत का दर्शन नहीं करा पाएगा। इसलिए दिखाने वाला कौन है उसे जानना है, दिखाने वाला कौन है उसे जानना बहुत आवश्यक है ना। मैं आंगन में रखे हुए सूर्य के प्रकाश से नेत्रों के द्वारा घट को देखता हूँ। घट से लेकर, नेत्रों से लेकर के घट तक
कौन है वो जो घट को देख रहा है? कौन है वो मैं है। तो ये नेत्र प्रकाशक हैं केवल, बस नेत्र प्रकाशक हैं। हमारे सदगुरुदेव भगवान हम लोगों को पढ़ाते थे, तो उन्होंने वो बार बार रामायण जी में ले जाते थे, पढ़ाते पढ़ाते, उपनिषदों को पढ़ाते पढ़ाते रामायण जी में ले जाते थे। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवध पति सोई। विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवध पति सोई। सबका प्रकाशक है, वो परम प्रकाशक है, उसको किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। विषय माने जो हमें प्राप्त हो रहा है, करण माने इंद्रियां, सुर माने उनके अधिष्ठात्री देवता, इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता, विषय करण सुर, और जीव माने मैं, अहम। ये सब इनको प्रकाशित करने वाला कौन है? राम अनादि, राम अनादि अवध पति सोई। हाँ, वो श्री राम है। वो श्री राम जो हैं वो ब्रह्म है, वो ब्रह्म है, वो ब्रह्म है। और जो सीता जी को खोज रहे हैं वो दशरथ के पुत्र हैं तो वो भी ब्रह्म, वहाँ भी ब्रह्म सिद्ध कर देंगे हम। जब भगवान पार्वती जी और सती जी, भगवान सती जी और महादेव जाते हैं और भगवान को रोते हुए देखते हैं, वहाँ महादेव जी ने ब्रह्म ही कहा है उनको। तो लेकिन उनकी लीला, अब मनुष्य रूप में आए हैं तो मनुष्य के सारे धर्म, मनुष्य के सारे गुण और धर्म, उनका आचरण करना उन्होंने स्वीकार किया है हमारे आपके लिए। इसलिए इन ऋषियों की विशेषता क्या है? इन ऋषियों की कृपा से हम भगवान का साक्षात्कार करते हैं। सप्त ऋषियों की कृपा से उन्होंने राम मंत्र को पाया, राम मंत्र को पाया। ऐसा भी आता है कि वो उल्टा जाप कर रहे थे, भूल गए, किसी स्कूल कॉलेज विद्यालय में तो गए नहीं थे, तो क्या उपदेश दिया है सप्त ऋषियों के जाने के बाद या नारद जी के जाने के बाद भूल गए, तो मरा 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 कहने लगे। अब मरा 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 आप कई बार लिख दें लगातार और आगे का एक माँ अलग कर दें, मरा का पहला माँ अलग कर दें, तो राम 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 हो जाता है। तो भगवान तो अपने पक्ष में सोचते हैं, भगवान अपने पक्ष में सोचते हैं। गजेंद्र ने किसी भगवान का नाम नहीं लिया, जितने भगवान थे जिन्होंने अवतार लिए थे किसी का नाम नहीं लिया, हरि का नाम लिया। अब भगवान ने कहा ये तो हमारा ही नाम है, अपने पक्ष में सोचा और दौड़ पड़े रक्षा करने के लिए। तो भगवान ने, श्री राम ने सोचा कि तो राम ही राम कर रहा है। तो ऐसा भी प्रमाण प्राप्त होता है कि दशरथ पुत्र श्री राम के अवतार के पहले वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण का प्रणयन कर दिया था। तो ऋषियों की क्या विशेषता है, इन ऋषियों से हमें क्या प्राप्त होता है? ये भगवान का साक्षात्कार करा देते हैं, मार्ग हमें बता देते हैं, है ना। आपको जबलपुर जाना है, भोपाल जाना है, बरमान के चौगड्डे पर खड़े हैं, वहाँ 4 रास्ते हैं। एक रास्ता सागर जाता है, एक जबलपुर जाता है, एक भोपाल जाता है और एक बरमान करेली नरसिंहपुर की ओर आता है। कहाँ जाएंगे आप? आपको मालूम ही नहीं है, मालूम ही नहीं है आपको। तो वहाँ आपको बताने वाला मिल जाएगा, गुरु मिल जाएगा। इस रास्ते से आपको जाना चाहिए। सुगमता पूर्वक आप लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, गंतव्य को पा लेंगे। इसीलिए हमें गुरु की आवश्यकता है। वो ऋषि के रूप में मिले, देवर्षि के रूप में मिले, ब्रह्मर्षि के रूप में मिले, है ना। तो सामान्य रूप से भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं। उस सर्वत्र व्याप्त भगवान जो दिखाई नहीं पड़ता है, ऋषि उसका दर्शन करा देते हैं। और इसलिए दर्शन करा देते हैं कि उन्होंने दर्शन किया है, उन्होंने दर्शन किया है। यही एक तेजस तत्व है। जैसे एक तेजस तत्व है, तेजस तत्व विद्यमान है लकड़ी में, आप में भी है, धरती में भी है, परंतु सूर्य रूप से वह तेजस तत्व चमकता है। लकड़ी में भी अग्नि विद्यमान है, माचिस में भी विद्यमान है, सर्वत्र विद्यमान है,
तेजस तत्व जो है सर्वत्र विद्यमान है, लेकिन वो सूर्य के रूप में चमकता है। अधिकार कहाँ है, हम उसे सूर्य के रूप में कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो सूर्य तो बहुत हजारों लाखों करोड़ों किलोमीटर ऊपर है, यहाँ तक हमें प्रकाशित करता है, पूरी सृष्टि को प्रकाशित करता है, पूरे विश्व को प्रकाशित करता है। अधिकार की बात आई तो एक बात और स्मरण आई। बहुत लोग ये कहते हैं कि हम गायत्री मंत्र का जाप क्यों नहीं कर सकते, हम ओंकार का जाप क्यों नहीं कर सकते, सबको समान अधिकार होना चाहिए। आपके शरीर की जो इंद्रियां हैं उनमें ही समान अधिकार नहीं है, सारी इंद्रियों का काम अलग अलग है, आपके शरीर में ही भेद बना हुआ है। शरीर के भेद को तो पहले नष्ट करो, फिर दुनिया के भेद को नष्ट करना, है ना। तो ये अधिकार है, ये अधिकार कहाँ से प्राप्त होता है? जननम जाति, जन्म से ही जाति, जाति में वर्ण, वर्ण से अधिकार आता है। हमारा रक्त क्या है, हमारा गोत्र क्या है, शिखा क्या है, सूत्र क्या है, प्रवर क्या है, पाद क्या है, विश्वा कितने हैं, ये सब हमारे यहाँ व्यवस्था है। कौन सा पैर जाते समय चौखट के बाहर किसी अच्छे काम को जा रहे हैं तो कौन सा पैर बाहर करना है, बायां कि दायां, इसका भी विधान हमारे यहाँ है और इस सब का विज्ञान है, ये मनमानापन नहीं है। इसलिए जो अधिकार जिनको दिया गया है, जो ब्राह्मणों का अधिकार है, जो क्षत्रियों का अधिकार है, हमारे परंपरागत जो व्यवसाय हैं, उन व्यवसायों को जब हमने छोड़ा है तभी तो कष्ट पा रहे हैं। बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? इसलिए बढ़ रही है, प्राप्त परंपरा से हमारा जो प्राचीन धंधा था, व्यवसाय था, उसका हमने त्याग किया और विकल्प तैयार किए। वैकल्पिक व्यवस्था कभी सुख प्रदान नहीं कर सकती। अधिकार की बात बता रहे थे। हाँ, तो एक बात और अधिकार में समझ लीजिए, सूर्य का प्रकाश पूरी पृथ्वी को प्रकाशित कर रहा है, लेकिन जिस घर के बाहर की, जिस मकान के बाहर की दीवार में 2x2 का दर्पण लगा हुआ है, सूर्य उसमें चमकता है। क्यों चमकता है? क्योंकि दर्पण में ऐसे तत्व विद्यमान हैं कि वो सूर्य के बिंब का प्रतिबिंब बना लेते हैं। सरोवर भरा हुआ है, चंद्रमा का प्रतिबिंब सरोवर में दिखाई पड़ रहा है, लेकिन पत्थर पर चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई नहीं पड़ रहा है। पत्थर में वो अधिकार नहीं है, ऊपर ही देखना पड़ेगा चंद्रमा देखने के लिए, लेकिन सरोवर के जल में वो चंद्रमा, शरद पूर्णिमा का चंद्रमा पूरा दिखाई पड़ता है। इसी तरह से सबके अधिकार अलग अलग हैं। दीवाल में वो अधिकार नहीं है, लेकिन दीवाल के दर्पण में लगा हुआ अधिकार सूर्य के बिंब को प्रतिबिंब बना करके सूर्य जैसा ही चमका रहा है। ये अधिकार सबके अलग अलग है ना। गंध तन्मात्रा पृथ्वी में सर्वत्र है, दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। लेकिन जो गंध है पृथ्वी में, वो धरती में सर्वत्र है, मिट्टी में है। और न्याय में है ना, तत्र गंधवती पृथ्वी, तत्र गंधवती पृथ्वी, सर्वत्र गंध विद्यमान है, लेकिन गुलाब के फूल में ही आएगी, बेला के फूल में ही आएगी गंध, सुगंध, चमेली के फूल में ही सुगंध आएगी, और बहुत से फूलों में नहीं भी आती, जबकि वो भी धरती से ही पैदा होते। वो फूलों का झाड़ भी धरती में ही लगा हुआ है। एक किसान की एक क्यारी में 5 वृक्ष लगे हुए हैं, एक करेले का, एक अंगूर का, एक नीम का, एक केले का और एक आम का, 5 तरह के वृक्ष लगे हुए हैं। खेत एक है, किसान एक है, मिट्टी एक है, पानी एक है, खाद भी एक है। 5 के फल अलग अलग हैं। करेला कड़वा है, अंगूर मीठा है। अब करेला को और अंगूर को एक करने आप चलोगे तो ना वो करेला रहेगा और ना वो अंगूर रहेगा। भले ही तीसरी जाति बना लो आप, हाइब्रिड वगैरह कुछ बोलते हैं ना आजकल, लेकिन वो मूल बात तो नहीं रहेगी, मूल तत्व तो नहीं रहेगा, मूल तत्व नहीं रहेगा, भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए मिलावट नहीं होना चाहिए। वर्ण संकरता उत्साद्यन्ते नहीं, कुल दोषे कुलग्नानाम,
कुल धर्मा सनातना नहीं, जिसमें वर्ण संकर शब्द आया है। जायते वर्ण संकर, वर्ण संकरता पैदा हो जाएगी, है ना। वर्ण संकरता नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। तो जल सर्वत्र है, स्नान करने से आपका देह पवित्र हो जाएगा। लेकिन अगर गंगा स्नान करेंगे तो पुण्य जनकता प्राप्त होगी। प्रयागराज में गए सब लोग, प्रयागराज में गए, स्नान करने के लिए गए। क्यों स्नान करने के लिए गए भैया आप? वहाँ घर में नल नहीं था, घर में पानी नहीं था, घर में कुआं नहीं था, सब कुछ तो था घर में। प्रयागराज ही त्रिवेणी में ही क्यों गए? हम भी गए, 1 महीना रहे, वहीं पांडे जी मिल गए, वहीं मिले, वहीं का प्रसाद है। तो शिव पुराण की कथा सुनाएंगे आप लोगों को। उत्सन्न कुल धर्माणाम जायते वर्ण संकर, दोष ही रहते ही कुलग्ना नाम इत्यादि है, गीता जी के प्रथम अध्याय में ही है। तो जल सर्वत्र है, पर गंगा जल में ही पुण्य जनकता है, इसलिए इसके महत्व को समझना चाहिए। इसी तरह से ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, अब जब हम इनका आदर करते हैं तो इनसे धर्म प्रकट होता है, और वह धर्म हम प्राप्त करते हैं, धर्म का स्वरूप हम प्राप्त करते हैं। तो धर्म के स्वरूप को जान करके हम अपने जीवन में अपने गले के नीचे धर्म को उतारते हैं, या हमारे अंदर जो धर्म है उसको ऋषि महर्षि आदि प्रकट कर देते हैं। आइए, कहीं भी लगा दे। हाँ, वह हाँ, हाँ, लुप्त पिंडोद क्रिया, हाँ, उत्साद्यन्ते जाति धर्म कुल धर्म शाश्वतः, ये कुल धर्म है। वर्ण संकरता नहीं आनी चाहिए। वर्ण संकरता आएगी तो अलुप्त पिंडोदक क्रिया, ये जो उदक है, जो जल देते हैं ना पितरों को, वो पितर जल स्वीकार ही नहीं करेंगे। इसलिए हमारी शुद्धता, हमारी पात्रता ये होनी चाहिए। वो शुद्धता कहाँ से आती है? हमें माता पिता से आती है, इसलिए वर्ण संकरता का निषेध किया जाता है। तो एक ही परमात्मा सर्वव्यापी है, जो सभी का आत्मा है, अंतरात्मा उसे कहते हैं। वह पूर्व में भी था, अभी भी है और बाद में भी रहेगा। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा इत्यादि, कर्माध्यक्षः, ऐसा सब कहा गया है श्रुतियों में। ये कहा गया वो एक ही है। उस वो एक जो है वो अनेक रूप में दिखाई पड़ता है, और ये जीव भ्रमित हो जाता है जब कोई ऋषि मिलता है, महर्षि मिलता है, देवर्षि मिलता है, गुरु मिलता है, तो वो अनेकता में एकता सिद्ध कर देता है। यही ऋषियों का काम है, यही महर्षियों का काम है। इसलिए हमारे जीवन में इनकी आवश्यकता है। जो हम भ्रम में पड़ जाते हैं अनेकता में, 24 अवतारों के ही भ्रम में पड़ गए। भगवान को 24 अवतार लेने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? ये भ्रम ही हो गया ना। इस भ्रम को कौन दूर करेगा? जगत के प्रपंच का भ्रम हो गया। रस्सी को सांप मान लिया तो रस्सी बिना बदले ही सांप नजर आ रही है। रस्सी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, रस्सी तो रस्सी है, रज्जू तो रज्जू है, लेकिन उसमें सांप नजर आ रहा है। हो गया, पड़ गए चक्कर में। अतत्व तो अन्यथा प्रथा, यही तो है। इसी को विवर्त कहते हैं। अपने मूल स्वरूप का परिवर्तन किए बिना, चैतन्य जो है अपने मूल स्वरूप का परिवर्तन किए बिना, बदले बिना पैदा हुआ सा दिखाई पड़ता है। पैदा हुआ नहीं, वो पैदा हुआ सा दिखाई पड़ता है। यही विवर्तवाद है।
वेदांत सिद्धांत में इसे स्वीकार किया गया है। अलग अलग हैं, आरंभवादा, कड़भक्ष पक्षा और सांख्यास्तु पक्षा, परिणामवादो, इस तरह से अलग अलग हैं। वेदांत पक्षस्तु विवर्तवादा, वेदांत पक्ष में जो है विवर्तवाद चलता है, उसमें सतत्तोन्यथा प्रथा विकार युक्तिदाहरता अतत्तोन्यथा प्रथा विवर्त उदीर्यते, उदीर्यता, उदीर्यता, ठीक। तो अतात्विक जो अतात्विक अन्यथा भाव जो नहीं है और उसको हम समझ रहे हैं। रस्सी में सांप नहीं है लेकिन रस्सी में सांप हमने मान लिया है। एक अजातवाद भी होता है, अजातवाद कहता है कि कुछ है ही नहीं, गौड़पादाचार्य जी का जीव है ही नहीं और जीव हुआ ही नहीं, यही अजातवाद है। ये सब इसी तरह से चला आ रहा है। तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव ना परा, ब्रह्म की सत्ता में कोई परिवर्तन नहीं है, कोई परिणाम नहीं है ब्रह्म की सत्ता में, वो हमेशा एक सा ही है। जो परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव पर ब्रह्म परमात्मा का विलास मात्र है, जिसे आपने सत्य मान लिया है। लीला है उनकी। क्यों की है लीला उन्होंने? परमात्मा ने रचना क्यों की, संसार को क्यों बनाया, क्या आवश्यकता थी? आप लोग अपने बच्चों को खिलौना क्यों दे देते हैं? बस यही इसका अर्थ है। क्रीडार्थमात्मनमिदं त्रिजगत कृतन्ते, अपनी क्रीड़ा के लिए परमात्मा ने सारे संसार का निर्माण किया। जैसे आप अपने बच्चों को खेलने के लिए प्लास्टिक के खिलौना ला करके दे देते हैं, उसमें खेलते रहें। परमात्मा के मन में भी एकाकी न रमत, खेलने की इच्छा हो गई, अकेले क्या बात क्या करें, तो द्वितीयम असृजत, रचना कर दी, रचना अनुपत्ते है, ब्रह्मसूत्र है। तैत्तिरीय में है, सारे संसार का निर्माण किया, तत्सृष्टा तद्देवानुप्रावशत्, सृष्टि की रचना करके वह परमात्मा उस सृष्टि में प्रवेश करता है। यहाँ भी एक प्रश्न पूर्व पक्ष बना दिया था किसी ने कि अगर वो सृष्टि में प्रवेश करेगा तो इसका मतलब है कि सृष्टि के पहले वो नहीं था। तो यहाँ तात्पर्य समझना है कि वो अभिव्यक्त होता है, अभिव्यंजन अभिव्यक्त होता है, उसी को प्रवेश अर्थ में स्वीकार करना है। ब्रह्म शुद्ध है, निर्गुण है, निराकार है। माया विद्या के कारण ब्रह्म का ही रूपांतरण जगत के रूप में प्रतीत हो रहा है। ब्रह्म का ही रूपांतरण जगत के रूप में प्रतीत हो रहा है, यही विवर्त है। दिखाई पड़ रहा है, ये दिखाई पड़ रहा है तो दृश्यमान है, तो इसकी व्यवहारिक सत्ता तो है ही, प्रातिभाषिक सत्ता भी है। यही ज्ञान प्राप्त करना है। ज्ञान एक प्रकाश है, ज्ञान एक प्रकाश है। राजा परीक्षित के शरीर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। राजा परीक्षित श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने के पहले जैसे थे, श्रवण के मध्य में भी वैसे ही रहे, और श्रवण के बाद भी पूरे 7 दिन कथा सुनने के बाद भी ज्यों के त्यों रहे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कथा श्रवण का फल क्या हुआ? समझ बदल गई, समझ बदल गई। क्या समझ बदल गई? हम नहीं मरेंगे, हम नहीं मरेंगे। क्यों नहीं मरेंगे? गुरुदेव आपने जो 7 दिन तक श्रीमद् भागवत की कथा हमें श्रवण कराई है, इससे हम मुक्त हो गए हैं। पांच भौतिक देह से हम मुक्त हो गए। हम वो नहीं हैं जो लोग हमें समझ रहे हैं, अब हम वो नहीं हैं। अभी तक हम उत्तराभिमन्यु का पुत्र अपने आप को मानते रहे, ये पांच भौतिक देह मानते रहे, इसकी रक्षा करते रहे, इसकी रक्षा का ही प्रयास करते रहे। इसकी रक्षा में और देश के संचालन में, राज्य के संचालन में, प्रजा के भरण पोषण में, प्रजा के स्वामी होने के अभिमान में हम जीवित होते रहे, जिंदा रहे। इसलिए हम जिंदा रहे कि हम राजा हैं, हमारा राजपना न चला जाए, जिंदा रहे हम। लेकिन अब हमें जिंदा नहीं रहना है। क्यों नहीं जिंदा रहना है? क्योंकि हम मरेंगे ही नहीं। तो मरेगा कौन? जिंदा कौन था? जो पैदा हुआ था, उत्तरा के गर्भ से जो निकला था वो मरेगा, मैं नहीं मरूंगा।
तक्षक नाग तो आएगा, काटेगा भी, डंक भी मारेगा, जहर भी चढ़ेगा, लेकिन मैं नहीं मरूंगा। त्वंतु राजन मरिश्चेति पशुबुद्धि में माम जही न जाता प्राग। तुम पैदा ही नहीं हुए थे, यही तो गुरुदेव आपने कहा है कि राजन तुम मरोगे। आपने ही उपदेश दिया मुझे कि तुम मरोगे ही नहीं, इसलिए अब मेरी मृत्यु नहीं होगी। भगवत तक्षका दिभ्यो मृत्युभ्यो न पिबेम हम। अब मेरी मृत्यु नहीं होगी, मैं नहीं मरने वाला। तक्षक आदि नागों से अब मुझे भय नहीं है। ये ज्ञान कहाँ से मिलेगा? सुखदेव जैसे परम ऋषि, सुखदेव जैसे मुनि, अवधूत, बाल वृत्तिश्च वेशा, अवधूत वेशा, ऐसा उनका स्वरूप था। विकीर्ण केशा, अवधूत वेशा। जब गांव से निकलते थे बच्चे पत्थर मारते थे। विक्षिप्त जैसे देसी भाषा में किसी को पागल कहते हैं, ऐसा उनका स्वरूप था। सबसे परे हो गए थे, सबसे परे हो गए थे। लेकिन फिर भी उन्होंने कृपा करने के लिए, राजा परीक्षित पर कृपा करने के लिए नारद जी की बात स्वीकार कर ली और कथा श्रवण कराने के लिए चले आए। उन्हें क्या आवश्यकता थी? लेकिन उनकी भक्ति और जो ब्रह्मज्ञान, उस ब्रह्मज्ञान को उन्होंने, देखो उन्होंने जो भागवत जी से पाया, भागवत जी से जो उन्होंने पाया, अपने पिताजी से जो श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण की, वो भी बहुत बड़ा ज्ञान था उनके पास। लोग भागवत जी को कथा ही समझ लेते हैं। अज्ञान संगौ भवबंध मोक्षौ, बड़ी तत्व निरूपण की श्रीमद् भागवत में बहुत विचित्र शैली है, बहुत विचित्र शैली है। पढ़ेंगे एक एक अध्याय में रहस्य भरे हुए हैं। पढ़ेंगे तो पाएंगे, जब पाएंगे तो दूसरे को दे पाएंगे, ये बात है। तो ज्ञान प्राप्त करना है। ज्ञान एक प्रकाश है। राजा परीक्षित के शरीर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, उनकी समझ बदल गई है। ज्ञान का फल क्या है? ज्ञान का फल क्या है? आकाश में आंधी आई है, वर्षा आया, तूफान आया, बादल आए, ये सभी आए, पर आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ा। आकाश में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। होली में आग लगाते हैं आप, लकड़ी इकट्ठे करते हैं, गांव के बच्चे पूरी लकड़ी इकट्ठी कर लेते हैं और होलिका दहन करते हैं। वो लकड़ी कहाँ एकत्रित करते हैं, कहाँ रखी जाती है? ऐसी लकड़ी कहाँ रखते हैं? अरहर का खड़ा और जंजाल, मकोर के कांटे, लकड़ी, झकरा कहते हैं उसको, ये सब इकट्ठा करते, उसको रखते कहाँ हैं? आकाश में ही रखते हैं ना, आकाश में ही रखते हैं, धरती पर रखते हैं और आकाश में उनका ऊपर की तरफ उनको ऐसा बना देते हैं। आग भी लगाते हैं, तो जब आग लगाते हैं तो वो लकड़ी कहाँ रहती है? आकाश में ही है, धरती उसका अधिष्ठान है। तो जब लकड़ी, होलिका दहन होता है और लकड़ी जलती है, तो क्या आकाश में आग लगती है? क्यों नहीं लगती? कभी सोचा? सोचने का समय हो, रुपया गिनने से टाइम मिले तो सोचे। पैसे ही गिनते रहते हो, जमीनें ही बढ़ाते रहते हैं। खेती करना है, व्यापार करना है, धंधा करना है, खूब अच्छा है, खूब करो, भगवान ने करने के लिए आदेश भी दिया है। लेकिन कितना करना है, कोई सीमा तो है ना, कितना करना है? 100 साल तक हमें जीवित रहना है, 100 साल में हम कितना भोजन करेंगे? उतना कर भी लो यदि। शास्त्र तो ये कहते हैं कि दूसरे दिन की भी चिंता नहीं करना। सन्यासियों के लिए तो कहा गया शाम की भी चिंता नहीं करना। हाँ हाँ हाँ, सस्तैनो दंडमर्हति, सस्तैनो दंडमर्हति। अपने से अधिक जो होता है उसको जो एकत्रित करता है वो चोर है और दंड का पात्र है। जितना तुम्हारे पेट को चाहिए उससे अधिक कोई एकत्रित करता है, धर्मशास्त्र कहते हैं। भागवत जी है ना, सप्तम स्कंद से, भागवत जी में ही है। हाँ, युधिष्ठिर जी से कह रहे हैं। तो जितना आपके पेट को चाहिए, जितना आपको चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा परिवार को इतना मान लो। परिवार के तो सभी लोग कुछ ना कुछ करते हैं ना।
अब तो माताएं महिलाएं भी काम करने लगी, वो भी नौकरी करने लगी। पहले तो ऐसा नहीं होता था। तो कमाने वाले कहते थे कि भाई हम कमाने वाले तो 4 लोग हैं और परिवार में 20 लोग हैं, तो इसलिए ऐसा कहा जाता था कि वो 20 लोग कमाते नहीं हैं, लेकिन 4 लोग जो पुरुष हैं वो कमाते हैं। तो 100 वर्ष में कितना, हमें एक दिन में हमें कितना भोजन चाहिए, तो फिर 1 महीने में कितना चाहिए, तो 1 साल में कितना चाहिए, गुणा कर लो 12 का, 12 महीने का गुणा कर दो, फिर 12 महीने में 1 साल हो गया, तो 1 साल में 100 का गुणा कर दो, तो 100 साल में कितना चाहिए। 100 साल से ज़्यादा तो रहना नहीं है। ये आटा दाल चावल जो हम खाते हैं, ये 100 साल से ज़्यादा हमको जिंदा नहीं रख पाएंगे। कोई बहुत ही भाग्यशाली होगा जो 100 वर्ष से अधिक की आयु को पा लेता है, तो वो देवत्व में आ जाता है, देवता कोटि में आ जाता है। इसलिए 100 साल में कितना चाहिए उतना संग्रह कर लेना भी यदि उचित समझते हो, तो उसके बाद का क्या है, किसके लिए है फिर, है ना। ये बात परसों बताई थी हमने। तो हमें तुलसी मन संतोष जो, गोधन गजधन बाजिधन और सकल धन खान, जो आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। अगर संतोष नहीं आया तो यत् पृथिव्याम व्रीहि यवम हिरण्यम पशवस्त्रिय तन्नैकश्चापि पर्याप्तम इति मत्वा समम व्रजेत्। धरती का सारा गेहूं किसी को दे दिया जाए, यत् पृथिव्याम व्रीहि यवम, हिरण्य, धरती में जो सोने की खदान है, उस सोने की खदान का उसे मालिक बना दिया जाए, हिरण्य। पशवः, धरती के सारे पशुओं का स्वामी उसे बना दिया जाए। जितने विवाह करना चाहता है उतने विवाह करा दिए जाएं, समस्त सुंदरताओं का ग्राहक उसे बना दिया जाए। तन्नैकश्चापि पर्याप्तम, सारी धरती का स्वामी चक्रवर्ती राजा बना दें, लेकिन यदि मन में संतोष नहीं है तो उसके लिए कुछ भी पर्याप्त नहीं है, कुछ भी नहीं। संतोष नहीं है तो सब कितना चाहिए, कितना चाहिए कि कोई सीमा तो निर्धारित करनी ही चाहिए ना। कहाँ लेकर के जाओगे, नहीं दिखाई पड़ता है, नहीं दिखाई तो पड़ता है, देखते नहीं है, देखते नहीं है। जिनके पिताजी नहीं हैं तो उनके दादाजी हैं, जिनके दादाजी हैं और उन तो दादाजी के पिताजी नहीं हैं, तो दादाजी के पिताजी क्या लेके गए हैं, वो दादाजी के लिए छोड़ गए, दादाजी पिताजी के लिए छोड़ गए, पिताजी हमारे लिए छोड़ जाएंगे, हम अपने बेटे के लिए छोड़ जाएंगे। ये परंपरा अनंत काल तक चलती रहेगी। छोड़ना कोई दोष नहीं है, आप नहीं भी छोड़ोगे तो छूट जाएगा, तुम नहीं छोड़ोगे तो भी छूट जाएगा। जो तुम्हारा नहीं है, जो तुम्हारा है वो तुम्हारा नहीं रहेगा, ये तय बात है। जो तुम्हारा है, जिसका संचय तुमने किया है, वो तुम्हारा नहीं रहने वाला है। तुम्हारा क्या रहने वाला है, यही रहने वाला है। परमहंसी गंगा में राम कथा सुनो, शिव पुराण की कथा श्रवण करो, देवी भागवत की कथा होने वाली है, देवी भागवत की कथा श्रवण करो, यही जाने वाला है साथ में। ये कथा रस का जो पान आप कर रहे हो, यही साथ में जाएगा। गुरु का उपदेश साथ में जाएगा, गुरु की कृपा साथ में जाएगी। उद्धार का जो उन्होंने मार्ग बताया है, यहाँ आपने बरसात के समय जो जंगल में, अपने घर में, खेत में सुंदर सुंदर वृक्षों को लगाया है, फलदार वृक्षों को लगाया है, छायादार वृक्षों को लगाया है। जब आप ऊपर जाएंगे, मृत्यु हो जाएगी, मार्ग में जाएंगे, यही वृक्ष आपकी वहाँ सहायता करेंगे और आपको छाया देंगे। इसलिए वृक्षारोपण करना चाहिए, ये अवसर है। ये बात इसलिए बोल रहे हैं कि 2 महीने का अवसर है ये वृक्षारोपण का। वृक्षाच्छेदन, वृक्षों को नहीं काटना चाहिए। वृक्षान् छित्त्वा पशून् हत्वा कृत्वा रुधिर कर्दमम यद्देव गम्यते स्वर्गम नरकम केन गम्यते, स्मृति वाक्य है। झाड़ को काटने वाला और पशुओं की हत्या करने वाला स्वर्ग जाएगा, मांस खाने वाला स्वर्ग जाएगा, तो नरक कौन जाएगा? मतलब ये सब नरक जाने वाले हैं, झाड़ों को काटने वाले और पशुओं को मार करके खाने वाले, है ना।
कृष्टजानांच औषधीनां जातानांच स्वयं बने वृथा लंबेनु गच्छेत दिनमेकं पयोव्रतः। जो अपने आप औषधियाँ उगी हैं जंगलों में, घाटियों में, पहाड़ों में, नर्मदा के किनारे, गंगा के किनारे, बिना निष्प्रयोजन, प्रयोजन सहित भी नहीं काटना चाहिए और ऐसे भी नहीं काटना चाहिए। वृथा लंबेनु गच्छेत, काट दिया तो प्रायश्चित्त है। गाय को छोड़ दे बछड़े के साथ और दिन भर गाय के पीछे पीछे घूमता रहे जहां जहां गौ माता जाए। पयोव्रत व्रत को करे, ये सब प्रायश्चित्त हैं। इसलिए वृक्षों को नहीं, ये पर्यावरण है, पर्यावरण है। जैसे धार्मिक प्रदूषण होता है, कल हमने सुनाया था ना, धार्मिक प्रदूषण, सामाजिक प्रदूषण, आध्यात्मिक प्रदूषण कैसे दूर होगा? कथाओं से दूर होगा। कथाओं कल बताया था। ये पर्यावरण का प्रदूषण कैसे दूर होगा? वृक्षारोपण से होगा, यज्ञ से होगा, अग्निहोत्र से होगा, सत्कर्म करने से होगा। अच्छे काम जब आप करोगे, आपकी भावना अच्छी होगी, अच्छी वाणी बोलोगे, उस बोलने की भी एक तरंग बनती है, आकाश मंडल में एक तरंग बनती है। इसलिए आप किसी के घर में जाते हैं और वो सत्कर्म करने वाला व्यक्ति है तो उसके घर से जल्दी आपको भागने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि उसके घर का वातावरण आध्यात्मिक बना हुआ है। आप जो शब्द उच्चारित करते हैं उसकी भी तरंग बनती है वायुमंडल में। हमारे गुरुजी के पास लोग आते थे दर्शन करने, इनमें से बहुत लोग बैठे होंगे, तो गुरुजी के सेवक बार बार कमरा खाली करवाते थे, लेकिन उन लोगों की जाने की इच्छा ही नहीं होती थी। ऐसा होता था ना, जाते ही नहीं थे, वो कमरा ही खाली नहीं करते थे। ये आकर्षण होता है, वो चिंतन, वो ब्रह्म चिंतन, वो ईश्वर का चिंतन, अध्यात्म का चिंतन, उनकी वाणी की पवित्रता आकर्षित करती है। हमारी जो संस्कृति है, सनातनियों की जो संस्कृति है, हिंदुओं की जो संस्कृति है, उस संस्कृति में प्राचीनता के प्रति आकर्षण है। हम उसके प्रति आकर्षित होते हैं। जैसे लोहा चुंबक की ओर जाता है, इसी तरह से हम प्राचीनता के धर्म की धरोहर के धारक हैं, धारण करने वाले हैं। इसलिए हमारा सनातन धर्म है। तो ऋषियों और गुरुओं की बातों को मानना चाहिए। सप्त ऋषियों की आज्ञा का पालन वाल्मीकि ऋषि ने किया, है ना। तो क्या हुआ? वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, पूरा याद है किसी को? उल्टा नाम जगत जग जाना, जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। क्या चौपाई है, कितनी सरल है, लेकिन इसका अर्थ कितना कठिन है और उच्च कोटि का है। पूरा ज्ञान भरा हुआ है। ब्रह्म के समान हो गए, ब्रह्म जैसे हो गए, अर्थात ब्रह्म ही हो गए। कैसे हो गए? जैसे जैसे आकाश से एक बूंद गिरी, पर्वत पर पड़ी, ढुलकते हुए धरती में आई, नाले में गई, नदी में गई, गंगा यमुना नर्मदा में गई और समुद्र में जाकर के मिल गई। हो गया, समुद्र हो गई। क्यों समुद्र हो गई? उसने, उसकी समुद्र गति क्यों हुई? समुद्र को उसने क्यों पाया? उस जल की बूंद ने, जल की बिंदु ने सिंधु को कैसे पाया? क्योंकि जल के उसी सिंधु से, सागर से सूर्य की किरणों ने आकर्षण करके उस जल को अंतरिक्ष में सुरक्षित रखा था, और सावन भादों के महीने में उस जल को पर्जन्यों का आश्रय लेकर के पृथ्वी पर वर्षा के रूप में प्रदान किया था। तो फिर उसी को प्राप्त हुआ, फिर उसी को प्राप्त हुआ। हम भी ऐसे ही हैं, हम भी ऐसे ही हैं। मिट्टी का घड़ा फूटेगा, मिट्टी में ही जाएगा, मिट्टी में ही मिल जाएगा। हम भी जहाँ से आए हैं, जो हमारा उपादान कारण है, जिससे हमने जन्म लिया है, जिससे हमने जन्म लिया है, उसी में हम रहेंगे, उसी में हम रहेंगे। मनुष्य का जन्म मिला है, मरने के पहले जिसमें हमें रहना है उसको हम जान लें तो बहुत अच्छा है, हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। नहीं जानेंगे तो दूसरे शरीर मिलेंगे, ये शरीर नहीं मिलेगा।
यूँ तो मनुष्य का देह मोक्ष प्राप्ति के लिए प्राप्त हुआ है, मोक्ष मिल जाए, न मोक्ष मिले तो कम से कम इतना अच्छा तो कर लो भैया कि फिर से मनुष्य बन जाओ, है ना। पशु न होना पड़े, जानवर न होना पड़े। इसलिए कल हमने कहा था कि जानवर भगवान की कथा श्रवण नहीं कर सकता है, जानवर मनुष्य की कथा सुना नहीं सकता है, श्रवण भी नहीं कर सकता। श्रवण कर लेगा तो पालन नहीं कर सकता, मनुष्य तीनों काम कर सकता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं तच्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम, है ना। उसी का चिंतन करो, उसी को बोलो, उसी को कहो, उसी का उपदेश करो, उसी का स्वयं पालन करो। यही धर्म है, यही धर्म, इस धर्म का पालन करना चाहिए। नारद जी गुरु के रूप में मिल गए वाल्मीकि जी को और उन्होंने राम मंत्र दे दिया, उल्टा जाप किया, फिर भी ब्रह्म के समान हो गए। ये बात गुरु की प्राप्ति हुई, क्योंकि मनुष्य जब तक वस्तु में गुण समझता है तो उसी वस्तु से उसका प्रेम हो जाता है। गुणों से प्रेम होता है ना। प्रेम का लक्षण क्या? बिल्कुल विपरीत है। प्रेम का लक्षण क्या है? प्रेम किसे कहते हैं? हमने नित्य निकुंजेश्वर मंदिर के पाठोत्सव में ये प्रवचन किया था। प्रेम किसे कहते हैं? प्रेम का वास्तविक स्वरूप क्या है? गुण रहितम। और यहाँ गुणों से आकर्षित होकर के हम उससे प्रेम करने लगते हैं। तो नित्यता कहाँ विद्यमान है? मनुष्य जब वस्तु में गुण समझने लगता है और इंद्रियों में सुख समझने लगता है, तब तक वह विशेष गुणों का प्रेमी बनता है, विशेष का प्रेमी बन जाता है। ऐसा भी कह सकते हैं, विशेष का प्रेमी बन जाता है। उस प्रेम का फल क्या होगा? उस प्रेम का फल अनित्य होगा। विशेष का प्रेमी नहीं होना है हमें निर्विशेष का प्रेमी होना है। एक सामान्य होता है और एक विशेष होता है। सामान्य क्या है? आप अपने सेवक से कहें और बेटे से कहें, इस समझाने के लिए बोल रहे हैं कि बेटा जाओ बाजार से फल ले आओ। तो फल की जो दुकान है उसमें तो कई तरह के फल रखे हुए हैं, आम भी है, केला भी है, संतरा भी है, मौसम्बी भी है। कौन सा फल लाए? तो फल शब्द जो है वो सामान्य है। लेकिन पिताजी से जब वो पूछेगा कि पिताजी कौन सा लाना है, तो कहा कि ठीक है उनमें से आम ले आओ, केरी ले आओ, तो विशेष हो जाएगा। सामान्य विशेष है। और भी लक्षण है, वेदांत के अनुसार दूसरे लक्षण करेंगे। तो विशेष का प्रेमी जब बन जाता है, गुणों से प्रेम कर लेता है, इंद्रियों के सुख को ही सुख मान लेता है, तो फिर निर्विशेष से प्रेम नहीं कर पाता। और हमें निर्विशेष से प्रेम करना है ना। निर्विशेष ब्रह्म को कैसे पाएगा? तो गुरु बताएगा क्या उपाय है, गुरु बताएगा क्या उपाय है। तो अभी उज्जैन से आए हुए स्वामी क्या नाम वीतरागानंद जी कह रहे थे क्या उपाय है? श्रोतव्यः मंतव्यो। हम रास्ते में सुन रहे थे तो हमने सोचा हम जाएंगे तो ये प्रवचन बंद कर देंगे, तो फिर हमने गाड़ी खड़ी करके थोड़ा सुना। तो श्रोतव्यः मंतव्यो न दिध्यासितव्यः, है ना। ये गुरु बताएगा। गुरु भी कैसे बताएगा? उपनिषद का आश्रय लेकर के बताएगा। उपनिषद का आश्रय लेकर के ही बताना चाहिए। भारतीय तत्वज्ञानानाम, भारतीय विद्या का अगर तत्व ज्ञान प्राप्त करना है तो एताः उपनिषदाः भारतीय तत्वज्ञानानाम, ये भारतीय तत्व ज्ञान के श्रेष्ठ ग्रंथ हैं, सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ हैं। इनके बिना आप ब्रह्म विद्या परा विद्या को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कुछ मानने से काम नहीं चलेगा। ये कहा जा रहा है कि आपके कुछ मानने से काम नहीं चलेगा। आपने जो मान लिया वही सही है, ये बात सही नहीं है। आपके मानने का प्रमाण क्या है? आपने जो माना उसमें क्या प्रमाण है ना? आपने मान लिया एक बालक पानी में डूब रहा है,
तो आपने उसकी रक्षा की, उसको पानी से डूबते हुए बचा लिया, प्राणों की रक्षा की। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। शास्त्र भी कहते हैं ठीक किया, व्यवहार भी कहता है ठीक किया, समाज भी कहता है ठीक किया। दूसरे दिन फिर आप वहीं स्नान करने गए तो मछली तैर रही थी, तो पानी पीने के लिए वो पलटी तो पानी के अंदर गई, फिर ऊपर आई। फिर तो आपने सोचा कि मछली डूब रही है और मर जाएगी, तो निकाल करके घाट पर रख दिया। अच्छा किया क्या? आपका कहा हुआ, आपका किया हुआ प्रमाण है। क्या प्रमाण है इसमें? इसलिए शास्त्र में जाना पड़ेगा कि मछली का जीवन जल है, उसको जल देना है, उसको जल में से निकालना नहीं है। और जिस बच्चे को तैरते नहीं आता है, जिस बच्चे को, उस बच्चे को डूबते हुए से निकालना है। संसार सागर से पार करने के लिए, भव सागर से निकालना है प्राणियों को। उसका उपाय कैसे जानेंगे? क्या उपाय है? गुरु बताएगा, और गुरु भी शास्त्र का आश्रय लेकर के बताएगा, है ना। हंस ने खारे समुद्र को मानसरोवर मान लिया। यहाँ दूसरा उदाहरण दिया है, तो ये भी सुना देते हैं। हंस ने खारे समुद्र को मानसरोवर मान लिया है, और मेंढक ने सर्प को अपना मित्र मान लिया है। क्या होगा? जीवन जगत को सत्य मान लिया है। जैसे मेंढक ने सर्प को मित्र मान लिया है, इसी तरह से हमारे जीवन ने जगत को सत्य मान लिया। ये जगत नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा मत सोच लेना कि जगत नहीं है। स्वामी जी क्या बोल रहे हैं? संसार नहीं है, हम ये नहीं कह रहे हैं, ये तो है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। ये सत्य नहीं है, इतनी ही बात है। ये सत्य नहीं, सत्य नहीं है। क्या प्रमाण है? बहुत प्रमाण दिए जा सकते हैं शास्त्रों के अनुसार। सवेरे के वेदांत के पाठ में ये सब प्रश्न आते हैं, लेकिन लौकिक उदाहरण समझ लें कि हमारे पूर्वज नहीं हैं, हमारे पूर्वज नहीं हैं, और वो थे। इसमें क्या प्रमाण है? हम हैं, ये प्रमाण है। और इससे अधिक क्या प्रमाण चाहिए? इससे अधिक क्या प्रमाण चाहिए? आप मैं नहीं हूं ऐसा बोला जाना सत्य की प्रणाली में कभी सिद्ध नहीं हो सकता। कर सकता है कोई? जो ये बोल रहा है अपने ओंठों से, जो बोल रहा है। एक समय ऐसा भी आता है कि ओंठ होते हैं, दांत होते हैं, जीवा होती है, अकोह होता है, लेकिन बोल नहीं पाता है। अवसन्न हो जाती हैं इंद्रियां, मूर्छित हो जाता है, तो बोल नहीं पाता। होते सब है, लेकिन जो यह बोल रहा है कि मैं नहीं हूं, क्या यह सत्य की प्रणाली है? ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मैं नहीं हूं। अगर तुम नहीं हो तो तुम ये कैसे बोल रहे हो कि मैं नहीं हूं? मैं नहीं हूं, इसको कैसे सिद्ध करोगे आप? क्योंकि आप बोल रहे हो, है ना। वेदांत में उदाहरण दिए जाते हैं। मम मुखे जिह्वा नास्ति, मेरे मुख में जीव नहीं है। मम माता बंध्या, ऐसे 2-3 उदाहरण देते हैं वेदांत में। हाँ, बदितो व्याघात, सही, बदितो व्याघात है। जीवन ने जगत को सत्य मान लिया है, अविद्या काम कर्म में संलग्न हो गया है, और षड शत्रु रूपी बहेलिया ने इसको पकड़ लिया। षड शत्रु रूपी बहेलिया ने इसको पकड़ लिया। 6 शत्रु हैं। ये मनुष्य का शरीर, मनुष्य का देह जब प्राप्त हुआ, इसे गर्भ में ये गया, बाहर आने लगा गर्भ से। पहले तो इसने गर्भवास में प्रार्थना की, मुझे गर्भवास से मुक्त कर दो प्रभु, मैं आपका भजन करूंगा। गर्भवास से जब मुक्त हुआ, 9 महीने बाद बाहर आया, संसार में आया। परमात्मा ने दया करके इसको एक धर्म की पोटली बना करके दे दी। धर्म की पोटली बना करके इसके सिर पर रख दी, बेटा जाओ, तुम मृत्यु लोक में जा रहे हो, धर्म का व्यापार करना, धर्म का व्यापार करना, सत्य की, अहिंसा की, प्रेम करने की,
सारी जितनी सत्य की सामग्रियां थीं, जीवन यापन के जितने भी सत्कर्म थे, इष्टापूर्त दत्त कर्म, यहाँ तक कि मोक्ष तक जाने का विधान, सब कुछ एकत्रित करके उस पोटली में बांध करके दे दिया कि जाओ बेटा तुम धर्म का व्यापार करना। इसको भवाटवी कहते हैं। भवाटवी भागवत जी के 5वें स्कंध में ये प्रकरण आता है। व्यापार करता नहीं है, व्यापार करता, पूरा किसी दिन सुनाएंगे, अभी तो ये पूरा हो नहीं पाएगा। भवाटवी का वर्णन बड़ा सुंदर वर्णन है भवाटवी का, तो किसी दिन अपने लोग सुनेंगे। अभी केवल इतना समझ लो कि धर्म की पोटली में जिसको बांध करके लाया था, जितने भी धार्मिक उपकरण थे जिनके द्वारा धार्मिकता सिद्ध होती है, धर्म के मार्ग पर चलता, परमात्मा की प्राप्ति करता, उन सब को इन 6 शत्रुओं ने लूट लिया। जिसको बचाने की इसने कोशिश की, उसी को शत्रुओं ने लूटा। असहाय हो गया, असहाय हो गया और संसार रूपी कूप में गिर गया। निकलने का उपाय नहीं जानता था। भवाटवी में उपाय भी बताया गया है कैसे निकलेगा। हम यहाँ ले जाते हैं गुरु में, फिर इस भवाटवी से निकालने के लिए जिसे गुरु की प्राप्ति हो जाती है, गुरु उपाय बताता है और इस संसार सागर से वो निकल करके मोक्ष रूपी किनारे को प्राप्त कर लेता है, मोक्ष रूपी तट पा जाता है। तट बने रहते हैं ना, घाट बने रहते हैं, उसे पा लेता है। तो षडशत्रु रूपी ये बहेलिया ने जो इसे पकड़ा, अब इसे कौन मुक्त कराए? धन मुक्त करा नहीं सकता, ये हम आपको बता चुके हैं। ये जो तुम्हारे नेता लोग हैं, ये भी तुम्हें मुक्त नहीं करा सकते। ये तो तुम्हें और संसार के जंजाल में, संसार के प्रपंच में फंसाएंगे, गांव-गांव में टुकड़े कराएंगे, चुनाव कराएंगे, झगड़े कराएंगे, पार्टियों में ले जाएंगे। आपका जो मूल स्वरूप है वो विकृत होगा। आप पार्टियों को मजबूत करेंगे, आप कमजोर हो जाएंगे, आप निर्बल हो जाएंगे, आप दुर्बल हो जाएंगे। इसलिए कहा जाता है, इसलिए धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज, हमारे जगत गुरु जी महाराज, उस समय राम राज्य परिषद की सब लोगों ने स्थापना की। बड़े बड़े पुराने महात्मा उसमें सब शामिल थे, जो इस देश को हिंदू राष्ट्र की कल्पना, हिंदू राष्ट्र के स्वरूप में देखना चाहते थे। हिंदू कोड बिल का विरोध करने के लिए, हिंदू कोड बिल नष्ट किया जाए, इसके लिए जब शासन तैयार नहीं हुआ तो राम राज्य परिषद की स्थापना हुई कि हिंदू कोड बिल को नष्ट कराएंगे और हम गौ हत्या बंद कराएंगे। ये तदर्थ राम राज्य परिषद का निर्माण किया गया था। पुरानी बातें हैं, 60-70 साल पुरानी बात, 70-75 साल हो गए। इन नेताओं से आशा कर नहीं सकते आप धर्म रक्षा की, आपकी संस्कृति की रक्षा की आशा नहीं की जा सकती। ये राजनेता तो स्वयं ही वर्ण व्यवस्था नष्ट करना चाहते हैं। जब वर्ण व्यवस्था ही नष्ट हो जाएगी तो हिंदू राष्ट्र बना करके हम करेंगे क्या? हिंदू राष्ट्र बनाने में हिंदू राष्ट्र बनने से हमको मिलेगा क्या? सबसे पहले हिंदू राष्ट्र में वर्ण व्यवस्था होगी। हम हिंदू हैं, हिंदू होने का हमें स्वाभिमान होना चाहिए। जिस वस्तु का हमें स्वाभिमान होता है उसकी हम रक्षा करते हैं। इसलिए हम हिंदू हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, आदि आदि। जो जिस माता पिता से जिसने जन्म लिया और उसके माता पिता जिस जन्म जाति के थे, उसी जाति का स्वाभिमान उसे होना चाहिए, तभी ना रक्षा करेंगे। इसलिए हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता है कि हमारे हिंदुत्व की रक्षा होगी, गौ माता की रक्षा होगी, गौ माता राष्ट्र माता हो जाएगी। हमारे मंदिर शासनों से मुक्त हो जाएंगे। हमारे तमाम हिंदू मंदिरों में शासन का अधिकार है, तमाम मंदिरों में शासन का अधिकार है, उनसे मुक्त हो जाएंगे। इसलिए हिंदू कोड बिल, जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो हिंदू कोड बिल नहीं रहेगा। शिक्षा नीति आएगी, शिक्षा नीति में धर्म होगा। आज की शिक्षा नीति में तो धर्म है नहीं।
तो इन सबसे तो आशा नेताओं से की नहीं जा सकती। ये हमारे प्रकल्प को सिद्ध नहीं कर सकते। हमारा जो हिंदू राष्ट्र का प्रकल्प है वो नेताओं के द्वारा सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि उनका संविधान उन्हें अनुमति नहीं देता, अनुमति नहीं देता। इसलिए ऋषि, तपस्वी, मुनि, महापुरुष जो कुछ भी करते हैं दो तरह से करते हैं। एक तो तपस्या करते हैं, तप से प्राप्त करते हैं, स्वयं के लिए करते हैं, समाज के लिए करते हैं, देश के लिए करते हैं, धर्म के लिए करते हैं। समष्टिगत उनका चिंतन होता है। देश का उत्थान, राष्ट्र का उत्थान, प्रत्येक देश की एक संस्कृति होती है। उस संस्कृति के उत्थान की कामना ऋषियों के, महर्षियों के मन में हुआ करती है। इसलिए तपस्वाध्याय निरतम, कल से कथा जो प्रारंभ होगी यहीं से प्रारंभ होगी वाल्मीकि जी के संबंध में। तो तपस्वी ऋषि मुनि जो कुछ भी करते हैं अनासक्त भाव से करते हैं। करते हम लोग भी हैं, वो लोग भी हैं, समाज के लोग भी करते हैं, विद्वान पुरुष भी करते हैं, साधारण पुरुष भी करते हैं। लेकिन ऋषि, महर्षि, देवर्षि, तपस्वी जो कुछ करते हैं वो अनासक्त भाव से करते हैं। यज्ञ भी करते हैं तो वो संकल्प नहीं करते। ये सन्यासी लोग हैं, सन्यासी लोग जो कुछ भी करते हैं ये सब आपके लिए करते हैं। इनकी क्रिया का फल इन्हें प्राप्त नहीं होता, क्योंकि ये संकल्प नहीं करते। कुछ इन्हें नहीं चाहिए। क्या चाहिए? जो प्राप्त करना था वो उन्होंने पा लिया। इसलिए आपको प्राप्त हो, आप प्राप्त कर सकें, एतदर्थ उपदेश करते हैं। इसलिए भ्रमण करते हैं, इसलिए प्रवचन करते हैं, इसलिए गांव-गांव जाते हैं, भिक्षा मांग कर के अपना जीवन यापन करते हैं। खुद कष्ट में रह कर के समाज के लोगों को सुख प्राप्त कैसे हो इसका उपदेश देते हैं, सुख का स्वरूप बताते हैं, दुख को त्यागने का उपाय बताते हैं। आप दुख से कैसे मुक्त हों, आत्यांतिक दुख की निवृत्ति और आत्यांतिक सुख की प्राप्ति, ये मनुष्य का, प्रत्येक मनुष्य का उद्देश्य है। सुख प्राप्त हो जाए तो वापस ना जाए। प्रत्येक मनुष्य चाहता है दुख आ जाए, दुख चला जाए तो लौट करके ना आए। ये कामना भी प्रत्येक मनुष्य की होती है। इसका उपाय महात्मा बताते हैं, ऋषि महर्षि बताते हैं। ज्ञान वैराग्य का सर्वश्रेष्ठ दृष्टिकोण यह है कि हम जो कुछ भी करें वो अनासक्त भाव से करें। करना तो छोड़ नहीं सकते, क्रिया छूट नहीं सकती। अनासक्त सेवा, अनासक्त भाव से करें। नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, जितना प्राप्त है पर्याप्त है, ये भाव आना चाहिए। ये भाव आना चाहिए। अपने प्राप्त धन को, अपने प्राप्त ज्ञान को, अपने प्राप्त बल को, अपने प्राप्त बल को निर्बलों में देना चाहिए। अपने प्राप्त धन को निर्धनों में खर्च करना चाहिए, धर्म कार्यों में खर्च करना चाहिए, और अपने ज्ञान से लोगों के अज्ञान को दूर करना चाहिए। तभी ना। आप क्यों पढ़ रहे हैं, आप क्यों खेती कर रहे हैं, आप क्यों भजन कर रहे हैं, सबका फल है ना, सबका फल है। व्यापार क्यों कर रहे हैं, सबका फल है। सब प्रत्येक वस्तु का फल प्राप्त है। मनुष्य होने का क्या फल है? कभी विचार किया हम मनुष्य क्यों हैं, इसका फल क्या है? करना चाहिए। नहीं विचार करेंगे तो पशुवत जीवन हो जाएगा हमारा। इसलिए हमारा दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि हम असंगता को प्राप्त हो जाएं। कैसे असंग होंगे? जो जहां है उसे वहीं रहने दें, जो जहां है उसे वहीं रहने दें और उसे छोड़ करके आगे बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते धीरे धीरे धीरे। जैसे एक गांव से दूसरे गांव को प्राप्त करने वाला व्यक्ति एक एक पग आगे बढ़ता है, दूसरे गांव को प्राप्त कर लेता है। इसी तरह से असंग होते जाएं, असंग होते जाएं। कैसे होंगे? सरल उपाय क्या है? सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति। भज गोविंदम, भज गोविंदम,
गोविंदम भज मूढ़ मते। निस्संगता आ जाएगी, बस यही आनी चाहिए। गोविंद का भजन करने से ज्ञान से भी आएगी। यहाँ तो ज्ञान की बात चल रही है अभी। अपने स्वरूप को ज्ञान से असंगता लाई जा सकती है। जो हमारा स्वरूप है पहले उसको पहचाने कि हम तो प्रपंच में पड़े हुए हैं, तो प्रपंच से कैसे मुक्त होंगे? कहने से नहीं हो सकते, सुनने से नहीं हो सकते, छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। जबलपुर बैठ कर के परमहंसी गंगा आश्रम की माला जपेंगे तो परमहंसी गंगा आश्रम प्राप्त नहीं होगा। आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, यहाँ जबलपुर को छोड़ना पड़ेगा। अब ये मत सोच लेना कि फिर जाप करने से भगवान क्यों कैसे मिलेंगे, उसका भी उत्तर है हमारे पास। तो ये उदाहरण दृष्टांत जो है वो एक देश में होता है ना। इसकी भी पंक्ति है, देख लेना दृष्टांत की। असंगता माने वस्तु, असंगता असंग हो जाना है, माने वस्तु है, दिखाई पड़ती है, लेकिन हम उससे प्रेम नहीं करते, यही असंगता है। छोड़ तो सकते नहीं, आप संसार को मार नहीं सकते, संसारी लोग मर भी नहीं सकते। दुकान मकान झाड़ पर्वत पहाड़ को आप तोड़ नहीं सकते, संसार तो रहेगा। इनसे लिपटो मत, इनसे स्नेह मत करो, इनसे प्रेम मत करो। वस्तु मालूम पड़े पर आसक्ति ना हो, अर्थात बहुत बड़ी भीड़ में, लाख 1 लाख व्यक्ति की भीड़ में आप खड़े हैं और ये मानो कि हम अकेले हैं, हो गए असंग। यही असंगता है। आप ये समझो कि हम ऐसा मंत्र पढ़ेंगे कि 1 लाख लोग मूर्छित हो जाएं, हम ऐसी औषधि दे देंगे कि 1 लाख लोगों के प्राण त्याग हो जाए, तब हम अकेले होंगे, तब हमें वो ब्रह्म प्राप्त होगा ना। ये भूल है, ये भूल है। लाखों लोगों की भीड़ में भी आप अकेले हैं, ऐसा आपका चिंतन आपको अनासक्त कर देगा। इसके लिए धर्म फल आवश्यक है। गृहस्थाश्रम में हैं, संसार में हैं, संसार के काम करना है तो धर्म का पालन करते हुए करें। धर्म का पालन भी करेंगे तो भी प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि धर्मात् संजायते हर्थो धर्मात् कामो भी जायते धर्मम एवापवर्गाय तस्मात् धर्मम समाश्रयेत्। हमेशा धर्म का पालन करते रहना चाहिए। धर्म पालन से व्यक्ति का, समाज का, व्यापार का, किसान का, मजदूर का, सबका कल्याण होने वाला है। और धर्म का पालन करने से अर्थ काम और मोक्ष, धर्म तो मिल ही गया धर्म पालन से, अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थानाम सिद्ध्यर्थम। चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति धर्म पालन से हो जाया करती है। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे। जाता सदा साथ यही पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे माधव हे सखेति।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की जगतगुरु शंकराचार्य पीठद्वयाधीश्वर सद्गुरुदेव भगवान की हर हर महा